क्या आपको याद है वो दौर जब गाड़ियां साइलेंट नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी का ऐलान करके चलती थी। आज हम 40 लाख की लग्जरी कारों और साइलेंट हाइब्रिड इंजनों के शोर में जी रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में हमें वो सुकून मिल रहा है जो उस कच्चे डीजल की खुशबू में था? अक्सर लोग कहते हैं कि भारत में डीजल का क्रेज क्लासिक और सुमो से शुरू हुआ, पर हकीकत तो ये है मेरे दोस्त कि ये इश्क 70 साल पुराना है। आज हम यादों की उस सजी गली में उतरेंगे जहाँ अम्बेस्टर का रौब था, पद्मिनी की सादगी थी और कंटेसा का स्वैग था। आज बात होगी उन अनसुने किस्सों की, उन तकनीकी चुनौतियों की जिन्होंने भारतीय इंजीनियरों के पसीने छुड़ा दिए थे, और उस डीजल सिस्टम की जिसने भारत को पहियों पर खड़ा किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमीश और स्वागत करता हूं डीजल ईरा के इस बेहतरीन और ऐतिहासिक एपिसोड में। आज हम 1950 से लेकर 2026 तक की उस हर डीजल मशीन का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने हमारे दिलों पर राज किया है। अगर आप भी मेरी तरह एक पक्के डीजल लवर हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज ये सफर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दशकों पहले भारत में गाड़ी होना एक सपना था और डीजल गाड़ी होना एक शक्ति प्रदर्शन। हिंदुस्तान अम्बेसडर साल 1958 में जब ये सड़क पर उतरी तो ये सिर्फ एक लोहा नहीं, भारत की सत्ता का प्रतीक बन गई। इसका डीजल इंजन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। डीजल इंजन में कंप्रेशन बहुत हाई होता है, जिससे इंजन इतना ज्यादा वाइब्रेशन करता है कि पूरी बॉडी हिल जाती है। इंजीनियरों को इससे इतना भारी और मजबूत बनाना पड़ा कि ये सालों साल बिना रुके चल सके। फिर आई प्रीमियर पद्मिनी। इसका डीजल वेरिएंट उन लोगों के लिए था जो अम्बेस्डर के भारीपन से हटकर कुछ स्टाइलिश चाहते थे। उस दौर में डीजल पेट्रोल से कहीं ज्यादा सस्ता था और इन गाड़ियों का माइलेज भारतीय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। 80 का दशक आया और भारत ने पहली बार मसल कार का जलवा देखा, हिंदुस्तान कंटेसा। इसका डीजल इंजन उस समय पर सबसे स्मूथ माना जाता था। कंटेसा का वो लंबा बोनेट और डीजल की वो गरज आज भी अगर कोई इसे सड़क पर देख ले तो नजरें नहीं हटती है। और इसी बीच एक ऐसा राज दफन है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, मारुति 800 डीजल। जी हाँ, मारुति ने कोशिश की थी कि अपनी सबसे छोटी कार में वो डीजल इंजन डाला जाए, लेकिन चुनौती ये थी कि डीजल इंजन के बड़े पिस्टन और भारी वाइब्रेशन को एक छोटी कार की बॉडी सह नहीं पा रही थी। वो प्रोजेक्ट भले ही मास प्रोडक्शन में नहीं आया, पर उसने ये साबित कर दिया कि भारत अब डीजल के साथ बड़े प्रयोग करने के लिए तैयार है। 90 के दशक में सब कुछ बदल दिया। रतन टाटा जी ने भारत को दी टाटा सुमो। ये एक ऐसी पहली गाड़ी थी जिसने दिखाया कि डीजल इंजन कितना कठोर और खूंखार हो सकता है। ये गांव की लाइफलाइन बन गई। फिर आई टाटा सफारी, जिसने डीजल को लग्जरी और एडवेंचर के साथ जोड़ दिया। इसी बीच एंट्री हुई शेव्रोलेट टवेरा की। इसने दुनिया को दिखाया कि डीजल इंजन भी स्मूथ और स्टाइलिश हो सकता है। ये वो दौर था जब टर्बो चार्जर्स का इस्तेमाल बढ़ा और डीजल इंजनों की पावर रातों रात दुगनी हो गई। और फिर आया वो लीजेंड टोयोटा क्वालिस, जिसे देखकर लोग हंसे थे, पर इसके डीजल इंजन के भरोसे ने सबको सलाम ठोकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद इनोवा आई, जिसे आज भी लोग सफेद सोना मानते हैं। लेकिन डीजल का असली सिस्टम तो महिंद्रा स्कॉर्पियो ने बनाया। आज जब हम महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक देखते हैं तो वो पुराना रॉ पावर महसूस होता है। जब टोयोटा ने डीजल क्रिस्टा को छोड़कर हाइब्रिड हाई क्रॉस की तरफ रुख किया तो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर सोनू जैसे हजारों भाइयों का दिल टूट गया, क्योंकि डीजल का वो लो एंड टॉर्क कोई बैटरी कभी दे ही नहीं सकता। डीजल इंजन बनाना कभी आसान था ही नहीं। पेट्रोल के मुकाबले इसमें बहुत हाई प्रेशर होता है। इंजन ब्लॉक को भारी लोहा इस्तेमाल करके इतना मजबूत बनाना पड़ता है कि वो धमाकों को सह सके। फ्यूल इंजेक्टर का सटीक होना जरूरी था ताकि माइलेज मिले। आज के BS6 के दौर में इन इंजनों को साफ रखना सबसे बड़ी मुसीबत है, लेकिन जो मजबूती 50 के दशक में थी वो आज भी डीजल लवर्स की पसंद है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब सरकार और पर्यावरण प्रेमियों की नजर इन डीजल इंजनों पर पड़ी। साल 2010 के बाद से डीजल लवर्स के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। पहले BS4 आया, जिसने कंपनियों को इंजन रिफाइन करने पर मजबूर किया, लेकिन असली बम फूटा 2020 में BS6 के साथ। इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन गई DPF, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। अब डीजल गाड़ियों को सिर्फ चलाना नहीं बल्कि उन्हें साफ रखना भी एक
टास्क बन गया। दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में सीधा डेड वारंट जारी कर दिया गया। 10 साल का नियम। जिस स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर को एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर खरीदता है, सरकार ने उसे महज 10 साल का मेहमान बना दिया। क्या वाकई 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी उस नई इलेक्ट्रिक गाड़ी से ज्यादा प्रदूषित है, जिसकी बैटरी बनाने में ही आधा पर्यावरण तबाह हो जाता है? हमारे प्यारे सब्सक्राइबर जैसे भाई बिल्कुल सही कहते हैं कि अब नई गाड़ियां कबाड़ जैसी लगने लगी हैं, क्योंकि उनमें वो पुरानी आजादी रही ही नहीं। तो दोस्तों 1950 की धुआं छोड़ती एम्बेसडर से लेकर आज की टेक लोडेड स्कॉर्पियो एन तक डीजल हमारे रगों में दौड़ता है। ये सिर्फ एक ईंधन नहीं है, ये उन करोड़ों भारतीयों की मेहनत का पसीना है जिन्होंने इन गाड़ियों के भरोसे अपना व्यापार और परिवार खड़ा किया। कंपनियां शायद डीजल बनाना बंद कर दे, सरकार शायद पाबंदियां बढ़ा दे, लेकिन जो रसूख उस भारी इंजन की आवाज में था वो कभी नहीं मरेगा। डीजल ईरा शायद सड़कों पर खत्म हो रहा है, लेकिन हमारे जैसे डीजल लवर्स के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। अब आपकी बारी है। क्या आप सरकार के इस 10 साल वाले नियम से सहमत हैं, या आपको भी लगता है कि डीजल गाड़ियों के साथ नाइंसाफी हो रही है? कमेंट में अपनी भड़ास निकालो। देखते हैं कि कितने भाई वीडियो को शेयर करके अपनी डीजल पावर दिखाते हैं। वीडियो को लाइक करो और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए ड्राइव स्मार्ट, स्टे सेफ एंड जय हिंद।